ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारतीय संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का दृष्टिकोण ऊंचा रहना चाहिए। हमारे यहाँ अंतरात्मा को प्रधानता दी गई है। हिंदू तत्वदर्शियों ने संसार की व्यवहार वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन यापन के ढंग और मूलभूत सिद्धांतों में पारमार्थिक दृष्टिकोण से विचार किया है। क्षुद्र सांसारिक सुखोपभोग से ऊंचा उठकर वासनामय इंद्रिय संबंधी साधारण सुखों से ऊपर उठकर आत्मभाव विकसित कर पारमार्थिक रूप से जीवन यापन को प्रधानता दी गई है। नैतिकता की रक्षा को दृष्टि में रखकर हमारे यहाँ मान्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय संस्कृति कहती है, हे मनुष्यों, अपने हृदय में विश्व प्रेम की ज्योति जला दो, सबसे प्रेम करो, अपनी भुजाएं पसार कर प्राणी मात्र को प्रेम के पाश में बांध लो। विश्व की कण कण को अपने प्रेम की सरिता से सींच दो। विश्व प्रेम वह रहस्यमय दिव्य रस है जो एक हृदय से दूसरे को जोड़ता है। यह एक अलौकिक शक्ति संपन्न जादू भरा मरहम है जिसे लगाते ही सबके रोग दूर हो जाते हैं। जीना आदर्श और उद्देश्य के लिए जीना है। जब तक जियो विश्व हित के लिए जियो। अपने पिता की संपत्ति को संभालो, यह सब तुम्हारे पिता की है। सबको अपना समझो और अपनी वस्तु की तरह विश्व की समस्त वस्तुओं को अपने प्रेम की छाया में रखो। सबको आत्मभाव और आत्मदृष्टि से देखो। नंबर 1, सुख का केंद्र आंतरिक श्रेष्ठता। भारतीय ऋषियों ने खोज की थी कि मनुष्य की चिंतन अभिलाषा, सुख शांति की उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृति की भौतिक सामग्री से वासना या इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने से नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओं को बढ़ाने वाला है। एक के बाद एक नई नई सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं और तृष्णाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। एक वासना पूरी नहीं होती कि नई वासना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य अपार धन संग्रह करता है, अनियंत्रित काम क्रीड़ा में सुख ढूंढता है, लूट खसोट और स्वार्थ साधन से दूसरों को ठगता है, धोखाधड़ी, छल प्रपंच, नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है, विलासिता, नशेबाजी, ईर्ष्या द्वेष से प्रवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनंद नहीं पाता। एक प्रकार की मृग तृष्णा मात्र में अपना जीवन नष्ट कर देता है। क्रमांक 2, आप अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता। भारतीय संस्कृति में अपनी इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण का विधान है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकेगा वही वास्तव में दूसरों के सेवा कार्य में हाथ बटा सकता है। जिससे स्वयं अपना शरीर, इच्छाएं, वासनाएं, आदतें ही नहीं संभलती हों, वे क्या तो अपना हित क्या लोक हित करेगा। हरंति दोष जानानि निर्मिंद्रिय किंकरम। जो मनुष्य इंद्रियों अर्थात और अपने मनोविकारों का दास है उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वंसमति कर्षति। अर्थात इंद्रियां बहुत बलवान हैं, ये विद्वान को भी अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं। क्रमांक 3, सद्भावों का विकास। अंतरात्मा में छुपे हुए व्यापार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित एवं चरितार्थ करना हमारी संस्कृति का तत्व है। भारतीय संस्कृति मनुष्य की अंतरात्मा में सन्निहित सद्भावों के विकास पर अधिक जोर देती है। शीलम ही शर्मम सौम्य अश्वघोष। सत्स्वभाव ही मनुष्य का रक्षक है। उसी से अच्छे समाज और अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। अंतरात्मा में छिपे हुए व्यापार और सद्भाव को दूसरों के साथ अधिकाधिक विकसित करना हमारा मूल मंत्र रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, तीर्थानाम हृदयम तीर्थ, शुचिनाम हृदयम शुचिः। अर्थात सब तीर्थों में हृदय अंतरात्मा ही परम तीर्थ है।
सब पवित्रताओं में अंतरात्मा की पवित्रता ही मुख्य है। हम यह मानकर रहते हैं कि हमारी अंतरात्मा में जीवन और समाज को आगे बढ़ाने और सन्मार्ग पर ले जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विचारों के कारण हमारी आत्मा में साक्षात भगवान का निवास होता है। जिस प्रकार मकड़ी तारों के ऊपर की ओर जाती है तथा जैसे अग्नि अनेकों शुद्ध चिंगारियां उड़ाती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लेख, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन और शुभ संदेश पाते हैं। सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक है। भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक आधार। भारतीय संस्कृति की अन्यान्य विशेषताओं सुख का केंद्र, आंतरिक श्रेष्ठता, अपने साथ कड़ाई, औरों के प्रति उदारता, विश्वहित के लिए स्वार्थों का त्याग, अनीतिपूर्ण नहीं नीति युक्त कमाई, पारस्परिक सहिष्णुता, स्वच्छता, शुचिता का दैनंदिन जीवन में परिपालन, परिवार व राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का परिपालन, अनीति से लड़ने संघर्ष करने का साहस, मन्यो, पितरों की तृप्ति हेतु तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थान स्थान पर वृक्षारोपण कर हरितिमा विस्तार तथा अवतारवाद का हेतु समझते हुए तदनुसार अपनी भूमिका निर्धारण, सभी पक्षों का बड़ा ही तथ्य सम्मत तर्क विवेचन पूज्यवर ने इसमें प्रस्तुत किया है। संस्कृति का अर्थ है वह कृति कार्य पद्धति जो संस्कार संपन्न हो, व्यक्ति की उच्छृंखल मनोवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर कैसे उसे संस्कारी बनाया जाए, यह सारा अधिकार क्षेत्र संस्कृति के मूर्धन्यों का है एवं इसी क्षेत्र पर हमारे ऋषिगणों ने सर्वाधिक ध्यान दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भारतीय संस्कृति की कुछ मान्यताओं पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला है। वह प्रत्येक का तथ्य सम्मत विवेचन विज्ञान के शास्त्रों की सम्मति के साथ प्रस्तुत किया है। पुनर्जन्म में विश्वास, स्वर्ग और नरक कहाँ हैं, कैसे हैं, ब्राह्मणत्व क्या है, कैसे अर्जित किया जाता है, वर्णाश्रम धर्म परंपरा क्यों व किस रूप में ऋषियों ने स्थापित की, जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ का आधार क्या है तथा आस्तिकता व कर्मफल के सिद्धांतों को संस्कृति का मूल प्राण क्यों माना जाता है। पूज्यवर ने बड़ी सुगम शैली में इनमें यह सब समझाने का प्रयास किया है। आपद धर्म, युग धर्म तथा यज्ञ की व्याख्या भी इसमें सशक्त रूप से आई है। यद्यपि ये सभी विस्तार से अलग अलग खंडों में भी प्रसंगानुसार आए हैं, किंतु यहाँ उनका संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में विवेचन है। स्वाध्याय आत्मा का भोजन। मानव जीवन को सुखी, समुन्नत और सुसंस्कारी बनाने के लिए सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय मानव जीवन का सच्चा सुहृद एवं आत्मा का भोजन है। स्वाध्याय से हमें जीवन को आदर्श बनाने की सत्प्रेरणा मिलती है। स्वाध्याय हमारे जीवन विषयक सारी समस्याओं की कुंजी है। स्वाध्याय हमारे चरित्र निर्माण में सहायक बनकर हमें प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। स्वाध्याय स्वर्ग का द्वार और मुक्ति का सोपान है। संसार में जितने भी महापुरुष, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि आदि हुए हैं, वे सभी स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय का सत्साहित्य एवं वेद, उपनिषद, गीता आदि आर्ष ग्रंथ तथा महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों का अध्ययन तथा मनन करना है। कुछ भी पढ़ा जाए उसे स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। मनोरंजन प्रधान उपन्यास, नाटक एवं श्रृंगार रसपूर्ण पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। इस प्रकार का साहित्य पढ़ना तो वास्तव में समय का दुरुपयोग करना एवं अपनी आत्मा को कलुषित करना है। कुरुचिपूर्ण गंदे साहित्य को छूना भी पाप समझना चाहिए।
सच्चा स्वाध्याय वही है जिससे हमारी चिंताएं दूर हो, हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान हो, मन में सद्भाव और शुभ संकल्पों को उदय हो तथा आत्मा को शांति का अनुभव हो। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय का बड़ा महात्म्य बताया गया है। योग शास्त्रों में कहा गया है, स्वाध्यायाद योगमासीत योगत स्वाध्याय मानयेत। स्वाध्याय योग परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय से योग की उपासना करे और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करे। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्यायनम दानमिति, अर्थात धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाङ्मयं तप उच्यते, अर्थात स्वाध्याय करना ही प्राणी का तप है। छंदोग्य उपनिषद में ही आगे और लिखा है, आचार्य कुलाद्वेद मघीन्त्य यथा विधान गुरो कर्माति शेषणाभि सहावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय मधीयानो धार्मिकान् विदधात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिनम् आचार्य कुलाद्वेद मघीत्य यथा विधान गुरो कर्माति शेषणाभि सहावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय मधीयानो धार्मिकान् विदधात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिसन् सर्वे भूतानि अन्यत्रा तीर्थेभ्यः स खलवेश वर्तयन् यवादायुषं ब्रह्म लोकमभिः संपद्यते। 8/15/1, अर्थात ब्रह्मचारी आचार्य कुल से आर्ष ग्रंथों को पढ़कर यथाविधि सेवा शुश्रूषा आदि करता हुआ समावर्तन संस्कार युक्त परिवार में रहकर पवित्र स्थान में स्वाध्याय द्वारा स्वयं अपने को, संतानों को एवं अन्य जनों को धार्मिक बनाता हुआ, समस्त इंद्रियों को आत्मा के अधीन करता हुआ, तीर्थ स्थानों के अन्यत्र भी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ, समस्त आयु इस प्रकार वर्तता हुआ मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है तथा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। सत अध्ययन आत्मा उत्थान का आधार। ऋषियों ने तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश देते हुए मनुष्यों को अज्ञान की यातना से निकलने के लिए ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। भारत का अध्यात्म दर्शन ज्ञान प्राप्ति के उपायों का प्रतिपादक है। अज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रकारों ने अंधे की उपमा दी है। जिस प्रकार बाह्य नेत्रों के नष्ट हो जाने से मनुष्य भौतिक जगत की निर्भ्रांत जानकारी नहीं हो पाती, बाह्य जगत के समान मनुष्य का एक आत्मिक जगत भी है जो कि ज्ञान के अभाव में वैसा ही अंधेरा रहता है जैसे आँख के अभाव में यह संसार। अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने में मनुष्यों के प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। जिस प्रकार आलस्यवश दीपक न जलाकर अंधकार में पड़े रहने वाला व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा, उसी प्रकार प्रमादवश अज्ञान दूर कर ज्ञान के लिए प्रयत्न न करने वाले को मूर्ख ही कहा जाएगा। भारतवर्ष की महिमामयी संस्कृति अपने अनुयायियों को विवेकशील बनने का संदेश देती है अथवा अंधविश्वासी। ज्ञानवान अथवा विवेकशील बनने के लिए मनुष्य का अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा बनाना होगा, उनका परिष्कार करना होगा। जिस खेत में कंकड़ पत्थर
तथा खरपतवार भरा होगा, उसमें अन्न के दाने कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते। वे तब ही अंकुरित होंगे जब खेत से झाड़ झंखाड़ और कूड़ा करकट साफ करके दाने बोए जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य में ज्ञान के बीज जब तक जड़ नहीं पकड़ सकते, जब तक कि मानसिक एवं नैतिक धरातल उपयुक्त न बना लिया जाएगा। हमारे मन मस्तिष्क में इसी जन्म की ही नहीं, जन्म जन्मांतरों की विकृतियां भरी रहती हैं। न जाने कितने कुविचार, कुवृत्तियां एवं मूढ़ मान्यताएं हमारे मन मस्तिष्क को घेरे रहती हैं। ज्ञान पाने का अथवा विवेक जागृत करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम विचारों एवं संस्कारों को परिष्कृत करें। विचार एवं संस्कार परिष्कार के अभाव में ज्ञान के लिए की हुई साधना निष्फल ही चली जाएगी। विचार परिष्कार का अमोघ उपाय अध्ययन एवं सत्संग को ही बतलाया गया है। विचारों में संक्रमण एवं ग्रहणशीलता रहती है। जब मनुष्य अध्ययन में निरंतर संलग्न रहता है, तब उसको अपने विचार द्वारा विद्वानों के विचारों के बीच से बार बार गुजरना पड़ता है। पुस्तक में लिखे विचार अविचल एवं स्थिर होते हैं। उनमें प्रभावित होने अथवा बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक है कि अध्ययनकर्ता के ही विचार प्रभाव ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार के विचारों की पुस्तक पढ़ी जाएगी, अध्येता के विचार उसी प्रकार ढलने लगेंगे। इसलिए अध्ययन के साथ यह प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि अध्येता उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करे जो प्रामाणिक एवं सुलझे हुए विचारों वाले हो। विचार मस्तिष्क अथवा ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ने वालों को एकमात्र जीवन एवं निर्माण संबंधी साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। उन्हें निठल्ले एवं निकम्मे लोगों की तरह निम्न मनोरथ वाले उपन्यास, कहानी, नाटक तथा कविता आदि नहीं पढ़नी चाहिए। अश्लील, अनैतिक, वासनापूर्ण अथवा जासूसी आदि से भरे उपन्यास पढ़ने से लाभ तो कुछ ही नहीं ही होना है, उल्टे बहुत अधिक हानि ही होगी। अयुक्त साहित्य पढ़ने से विचारों की वह थोड़ी बहुत उदात्तता भी चली जाएगी जो उसमें रही होगी। अध्ययन का तात्पर्य सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य पढ़ने से है। सद्विचारों एवं तथा सदुद्देश्य से पूर्ण साहित्य ही पढ़ने योग्य होता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त एवं अवांछनीय साहित्य का पठन पाठन विचारों को इस सीमा तक दूषित कर देगा कि फिर उनका पूर्ण परिष्कार एक समस्या बन जाएगी। आत्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को तो सत्साहित्य को हाथ भी न लगाना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि अयुक्त, अवांछनीय एवं निम्न मनोरंजनार्थ किए गए लिपि लेखन को साहित्य कहा ही नहीं जाना चाहिए। यह तो साहित्य के नाम पर लिखा गया कूड़ा करकट होता है, जिसे समाज के हित अहित से मतलब न रखने वाले कुछ स्वार्थी लेखक उसी प्रकार लिखकर पैसा कमाते हैं जिस प्रकार कोई भ्रष्टाचारी खाने पीने की चीजों में अवांछनीय चीजें मिलाकर लाभ कमाते हैं। व्यावसायिक भ्रष्टाचारी जहां राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, वहां अशिव लेखक राष्ट्र का मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। मनुष्य को चारित्रिक तथा आध्यात्मिक क्षति शारीरिक क्षति की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर एवं असहनीय होती है। मनुष्य के लिए विचार परिष्कार एवं ज्ञानोपार्जन के लिए यदि कोई मार्ग रह जाता है तो वह अध्ययन ही है। जीवन का अंधकार दूर करना और प्रकाशपूर्ण स्थिति पाकर निर्द्वंद्व एवं निर्भय रहना यदि वांछित है तो समयानुसार अध्ययन में निमग्न रहना आवश्यक है। अध्ययन के बिना विचार परिष्कार नहीं, विचार परिष्कार के बिना विवेक और विवेक के बिना ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अंधकार होना स्वाभाविक ही है। अंधेरा जीवन शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है, जिसमें अज्ञानी न केवल इस जन्म में ही बल्कि जन्म जन्मांतरों तक
जब तक कि वह ज्ञान का आलोक नहीं पा लेता त्रिविध तापों की यातना सहता होगा। जीवनोद्धार के उपायों में अध्ययन का उपाय सबसे श्रेष्ठ, सरल, सुगम एवं सुलभ है। आत्मवान व्यक्ति को इसे ग्रहण कर भौतिक अज्ञान यातना से मुक्त होना ही चाहिए।